हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रेडियो एक्टिव ऑनलाइन एजुकेशन। मेरा नाम है शिशिर द्विवेदी और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आई होप अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा और आपको भी नॉलेज गेन कराऊँगा और खुद भी नॉलेज गेन करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में आपको बता दूं, एक ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें नए कंपाउंड फॉर्म हो या फिर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन में एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आयंस या फिर जो डिस्प्लेसमेंट होता है कंपाउंड्स या फिर बाकी चीज़ों का, वो ऐसी नहीं होता है। उनके बीच क्या होता है? बॉन्ड से वो लिंक रहते हैं, शेयरिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं शेयर करके, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्म करते हैं और जैसे ही उनको एनर्जी मिलता है वो क्या करते हैं? उस बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करते हैं? वहां से बाहर आ जाते हैं या फिर किसी और के पास चले जाते हैं जिनके पास उनको बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस जनरली हम लोग 3 बेसिस पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि केमिकल रिएक्शंस होते कितने टाइप के हैं, तो सबसे पहले आप उससे ये पूछना कि आप किस बेसिस पे पूछना चाह रहे हो। ठीक, तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कैसे वो रिएक्ट करके किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये सबसे पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टेंट मिलकर क्या करते हैं? एक कंपाउंड का या फिर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज अगर मैं छोटे से पार्ट को ले लेता हूं, पेपर के इस पार्ट को, ठीक है, और एक और पार्ट ले लेता हूं, ठीक है, और मैं क्या करता हूं? इन दोनों को अटैच कर देता हूं। सपोज तो क्या किया मैंने? कंबाइन कर दिया इन दोनों को, कंबाइन करके एक नया चीज मेरे पास मिला है। ठीक है, तो बस वही है, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जब मिलेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, वही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे हम उसके बारे में और डीलिंग करेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि डीकम्पोज होते हैं, मतलब जो भी एक प्रोडक्ट या एक कंपाउंड रहता है वो टूट जाता है बहुत सारे कंपाउंड्स या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स में। मतलब एक रिएक्टेंट होगा, उसको हीट, जनरली हीट के टर्म्स में हम लोग बात करते हैं कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं? एक नए कंपाउंड का या फिर एक से ज्यादा नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव या फिर फेयरली हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, एक फेयरली लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? उस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है जनरली कि 2 अलग अलग कंपाउंड रहते हैं और दोनों जो उसके मेन जो सब्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं या फिर जो भी डिस्प्लेस्ड होने वाले रहते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए रहते हैं, वो क्या होते हैं? डिस्प्लेस हो जाते हैं या फिर डिस्प्लेस करते हैं अपने दूसरे या फिर कोरिलेटिव एटम को या फिर एलिमेंट को। और क्या होता है? 2 अलग अलग नए नए कंपाउंड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ऐसा ही कुछ होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी, लेकिन उसमें एक जो रिएक्टेंट रहता है वो क्या रहता है? सॉलिड नेचर में रहना जरूरी है, और एक जो रहेगा आपका वो लिक्विड फॉर्म या एक्वस फॉर्म में रहेगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या रहता है? जनरली दोनों जो फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? एक्वस या लिक्विड फॉर्म में होंगे। अब एक्वस फॉर्म होता क्या है? हम लोग तो 3 ही स्टेट्स मैटर के जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है? पहला पढ़ा सॉलिड, दूसरा क्या पढ़ा? लिक्विड, और तीसरा क्या पढ़ा? गैस। ठीक है, लिक्विड का ही एक फॉर्म होता है एक्वस। एक्वस में आपको और अच्छे से बताऊं, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या हो? वाटर कंटेंट हो। क्या हो? वाटर कंटेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? एक्वस फॉर्म। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट क्या हो, इंक्लूड हो, और क्या फॉर्म करें, सिर्फ एक सिंगल नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। देखिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक नया कंपाउंड या एक नया प्रोडक्ट तो बनेगा ही, लेकिन वो नया प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, सिंगल ही होगा। मतलब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट आएंगे, रिएक्ट करेंगे एट वेरियस टेम्परेचर, प्रेशर जो भी मैं अप्लाई कर रहा हूं, और उसके बाद क्या फॉर्म होगा, सिर्फ एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, उसी को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, जब मैं उसको अपोजिट या फिर ठंडा टेम्परेचर या फिर कम प्रेशर अप्लाई करूंगा तो भी वो चेंज हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो क्विक लाइम होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके सीबीएसई के लिए। जो क्विक लाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि रहता है सॉलिड स्टेट में। उसका जब भी मैं क्या कराऊं, रिएक्शन कराऊं वाटर से, ठीक, यहाँ क्या है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ठीक, और क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। मतलब इसमें क्या होगा, वाटर कंटेंट है, दिख रहा है हम लोग को वाटर कंटेंट है, क्योंकि H2O भी है इसमें। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम से हम लोग क्या करते हैं, स्लेग्ड लाइम का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, क्विक लाइम से हम लोग कैसे स्लेग्ड लाइम का फॉर्मेशन करेंगे, क्विक लाइम को जब मैं क्या करूंगा, वाटर से रिएक्ट करा दूंगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, स्लेग्ड लाइम में। और ये स्लेग्ड लाइम जो है वो घरों में जनरली या फिर ऐसी जगह पर व्हाइट वॉशिंग के काम आता है, मतलब साफ सफाई या धुलाई करने के काम आता है। ठीक, दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कोयले का जलना, जिसमें क्या होता है, जो कोल रहता है उसमें क्या रहता है, कार्बन कंटेंट रहता है। ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, जनरली ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जब भी मैं उसको हीट करूंगा तो वो किसके प्रेजेंस में हीट हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में हीट हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट हो रहा है। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर, और क्या कर रहे हैं, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात मैं आपको और यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि आप जब भी किसी भी रिएक्शन का नाम लिखें या फिर कब किसी भी रिएक्शन को लिखें तो उसके नीचे उसका नाम लिखें, उस कंपाउंड का नाम जरूर लिखें। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आप जरूर क्या करें कि नाम जरूर लिखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट क्या होंगे, एक रिएक्टेंट होगा और क्या होगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। जनरली कैसे होगा ये, या तो मैं हीट अप्लाई करूंगा, मतलब हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी जब भी मैं अप्लाई करूंगा तो क्या होगा कि जो भी एक प्रोडक्ट होगा, एक ही प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे या फिर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में टूट जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर एक पेन है सपोज, ठीक है, एक पेन है तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक बॉडी होगी, अगर वो सिंपल 5 रुपए वाला पेन है, ठीक है, प्लास्टिक बॉडी होगी उसके ऊपर, और साथ में क्या होगा, एक रिफिल होगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक, और बहुत सारे उसके पार्ट्स होंगे जैसे नीव, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या होगा कि अगर मैं उस पेन को पूरी तरीके से अलग कर दूं तो क्या होगा, हर एक पार्ट को जब मैं अलग कर दूंगा तो वो एक पूरा पेन था, लेकिन मैंने क्या किया, उसके हर एक पार्ट को मैं अलग कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो अपने छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया या फिर अपने कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में टूट गया। जब मैं उसको वापस से क्या करूंगा, जोड़ दूंगा तो वो वापस से एक पेन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है कि व्हेन हीट इज अप्लाइड ओवर इट, मतलब जनरली किसी भी रिएक्शन में अगर मैं हीट अप्लाई करता हूं और वो क्या हो जाए, डीकम्पोज हो जाए, अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, थर्मल हीट फॉर्म है, ठीक है, और डीकम्पोजिशन मतलब टूटे। देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या करूंगा, जब हीट करूंगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, एक कंपाउंड था या फिर एक रिएक्टेंट था, मैंने क्या किया, डिफरेंट टेम्परेचर उसको अप्लाई किया या फिर हाई टेम्परेचर अप्लाई किया, तो वो किसमें चेंज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही एक एग्जांपल है, जब मैं सिल्वर क्लोराइड लेता हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, हीट,
मतलब जनरली हम लोग हीट ही अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैंने उसको हीट फॉर्म दिया तो किस में चेंज हो गया, सिल्वर और क्लोरीन, मतलब वो अलग अलग अपने क्या होगा, जैसे यही मैंने एक एग्जांपल दिया था, इसी को अगर मैं यहां से फाड़ दूं या फिर अलग कर दूं तो क्या होगा, ये वापस इसमें चेंज हो जाएगा और ये वापस इसमें चेंज हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि ये वापस अपने ही फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो क्या रहा है कि कुछ मेरे को फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है या कुछ मेरे को क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, यहां पे भी वैसे ही हुआ, सिल्वर में चेंज हो गया और ये क्लोरीन में चेंज हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको रटना नहीं है या फिर आपको उसको याद नहीं रखना है, आपको समझना है कि मेन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब क्या होता है, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि एक लोअर रिएक्टिव एलिमेंट, ये रिएक्टिविटी सीरीज भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, उस समय मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। तो क्या होता है कि रिएक्टिव जो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा या फिर अपनी जगह को छोड़ देगा और दूसरी की जगह पर चला जाएगा, और जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, अपने पोजीशन को छोड़कर उस कंपाउंड में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा या फिर उस कंपाउंड को अपनी जगह से हटा देगा। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, एक डिस्प्लेस कर रहा है वो उस चीज को अपनी जगह से, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आयरन को मैंने रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट से। ठीक, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इंडिगो नील जो आपके कपड़ों में डालते हैं आप, ठीक है, उसको मैंने क्या करवाया, रिएक्ट करवाया। तो कॉपर बीइंग अ लो रिएक्टिव एलिमेंट, कॉपर क्या एक लो रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपैरिजन टू किसके, आयरन के, तो क्या होगा कि क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, FeSO4, मतलब क्या कर रहा है, कॉपर यहां से क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, और आयरन क्या हो जा रहा है, इसकी जगह पर डिस्प्लेस हो जा रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि एक जो भी कंपाउंड रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और दूसरा जो भी कंपाउंड रहेगा वो लिक्विड या एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन हुआ, आयरन सल्फेट और साथ ही कॉपर मेटल का फॉर्मेशन हुआ सॉलिड फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल उसी बेसिस पे, जिंक को मैंने रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट से, तो क्या फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ, और साथ में क्या फॉर्म हुआ, कॉपर, क्या फॉर्म हुआ, साथ में कॉपर फॉर्म हुआ। लेकिन ये जो कॉपर होगा ये क्या होगा, एक मेटल या फिर क्या होगा, जैसे सपोज मैं आयरन नेल ले लेता हूं, कील ले लिया मैंने आयरन की, ठीक है, ठीक है, आयरन का मैंने एक नेल ले लिया और क्या किया, इसको एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। ठीक है, ये सॉल्यूशन में मैंने इसको क्या कर दिया, डिप कर दिया। किसका सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, और सपोज मैं इसको होल्ड करके रखा हूं किसी थ्रेड से। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद, ये तुरंत एट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद क्या होगा, जैसे इसकी रिएक्टिविटी होगी या फिर जिस कंडीशन पे मैं इसको अप्लाई करूंगा, क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट का जो रिएक्ट कलर है, जो ब्लू कलर है, वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो आयरन कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में मिल जाएगा, और जो कॉपर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट कि जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक फॉर्म जो था वो सॉलिड में ही आ गया वापस, और एक फॉर्म किसमें चेंज हो गया, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बात भी लिखी है कि जिंक और आयरन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन टू कॉपर। आगे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन, ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, लेकिन क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा या फिर जो भी कंटेंट फॉर्म होगा वो क्या होगा, डबल डिस्प्लेस होगा। मतलब देखिए, जैसे यहां मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ये जो सोडियम है और बेरियम है, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, डिस्प्लेस होंगे, और दोनों एक दूसरे की जगह को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में मेन डिफरेंस है कि उसमें जो एक रिएक्टेंट रहता था वो सॉलिड फॉर्म में रहता था और दूसरा एक्वस फॉर्म में। इसमें जो दोनों कंटेंट होंगे वो क्या होंगे, दोनों ही कंटेंट क्या होंगे, एक्वस फॉर्म में होंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब दो जगह पर डिस्प्लेसमेंट होगा तो डबल,
तीन पे ट्रिपल, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की जगह को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लिया, जैसे मैंने क्या लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया है मैंने, ठीक है, बेरियम क्लोराइड ले लिया है, दोनों किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। और तो क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो, क्या हो रहा है, बेरियम यहां से डिस्प्लेस होकर कहां चला गया, सोडियम की जगह पर, और सोडियम यहां से डिस्प्लेस होकर कहां गया, बेरियम की जगह पर। तो क्या हुआ, इससे एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन वो कंपाउंड कैसा है, डबल डिस्प्लेस्ड है। ठीक, यहां पर एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, इट जनरली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। देखिए क्या होगा कि ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या है, एक सॉल्ट का फॉर्म है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी सॉल्ट का फॉर्म है। क्या होगा, हमेशा इस टाइप के रिएक्शन में आपको एक प्रेसिपिटेट, क्या होगा कि कुछ पोर्शन आपको तैरते हुए दिखेंगे और कुछ पोर्शन जो लिक्विड पोर्शन होगा वो आपको तैरता हुआ या फिर ऊपर दिखाई देगा, और जो भारी पोर्शन या फिर जो सॉल्ट फॉर्म हो गए होंगे वो आपको नीचे जमे हुए दिखेंगे। उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट, जो जमा हुआ पार्ट है उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और वही ये क्या करता है, इसीलिए इस रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इसका डेफिनेशन भी आप देखिए, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस क्या होते हैं, आयंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सपोज ये क्या है, बेरियम क्लोराइड का ही अगर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर क्या रहता है, अगर मैं बोल रहा हूं बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो क्लोरीन के ऊपर जनरली क्या चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है, या फिर नेगेटिव चार्ज बोलते हैं हम लोग। जो क्लोराइड फॉर्म रहता है इसका नेगेटिव फॉर्म रहता है, और बेरियम क्या होता है, इसका जो वैलेंसी होता है वो जनरली क्या होता है, +2 या फिर क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म रहता है। ठीक है, तो क्या है कि जब ये टूटेगा, क्लोरीन का क्या होता है वैलेंसी, -1, इसका क्या होता है +2, तो ये किस फॉर्म में टूटेगा, अगर ये कंपाउंड को मैं डिसोसिएट कराऊंगा तो ये किस फॉर्म में टूटेगा, बेरियम 2+ या +2 के फॉर्म में, और क्लोरीन किस फॉर्म में टूटेगा, 2- के फॉर्म में। या फिर क्लोरीन ऐसे टूटेगा कि एक क्लोरीन का फॉर्म ऐसे और दूसरा क्लोरीन का फॉर्म, या फिर ऐसे। देखिए जैसे यहाँ 2 क्लोरीन के फॉर्म है तो एक क्लोरीन का फॉर्म Cl- और दूसरा भी किस फॉर्म में, Cl- के फॉर्म में क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, बेरियम 2+ के फॉर्म में टूटा क्योंकि इसकी वैलेंसी इतनी थी, और क्लोरीन कितने थे, 2 क्लोरीन थे, इसलिए 2 बार Cl लिखा मैंने, और -1 इसकी वैलेंसी होती है इसलिए -1 टोटल मिला कितने हो गया, -2, और इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या था, 0 था जब ये कंपाउंड के फॉर्म में था। ठीक है, तो एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, जैसे क्या हो रहा है इस फॉर्म में भी। देखिए यहाँ पे K क्या रहता है, K के ऊपर जनरली वैलेंसी क्या होती है, K की प्लस रहती है +1, और Br की क्या रहती है माइनस। वैसे इसकी क्या रहती है, Ba की +2, और आयोडीन की क्या रहती है माइनस। तो क्या हो रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, ये जो प्लस आयन है इस माइनस आयन के साथ मिल जा रहा है, ये प्लस आयन किस माइनस आयन के साथ, इस माइनस आयन के साथ, और ये प्लस आयन किसके साथ मिल जा रहा है, इस माइनस आयन के साथ। तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। क्या हो रहा है, कंपाउंड तो पहले भी फॉर्म था, चार्ज पहले भी 0 था, लेकिन आयंस का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और दोनों किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। इसलिए एक रिएक्शन का फॉर्मेशन किया, और उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, क्या क्या फॉर्म हुआ है, यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड लिया मैंने, यहाँ बेरियम आयोडाइड लिया है। क्या क्या फॉर्म हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, आप कभी भी नाम लिखना ना छोड़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। केमिस्ट्री जो पोर्शन है उसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन एक नहीं है, इसको हम लोग 3 तरीके से बोल सकते हैं डेफिनेशन इसका, तीनों डेफिनेशन पे बात करेंगे। क्या होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ गिवन सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन। सपोज अगर यही ये बेरियम क्लोराइड है जो, ठीक है, बेरियम क्लोराइड है, सपोज मैं ऐसा कोई भी रिएक्शन कराता हूं, क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, सपोज बेरियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी रिएक्शन कराया मैंने और क्या हो गया, बेरियम ऑक्साइड यहाँ फॉर्मेशन हो गया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन था क्या, जी नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या, जी हाँ। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, या फिर ऑक्सीजन क्या हो गया है, इस कंपाउंड में आके क्या हो गया है, ऐड हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसी फॉर्म में क्या है दूसरा डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर सपोज मैं बोलता हूं
कि यहाँ पर कोई ऐसा कंपाउंड था, सोडियम हाइड्राइड मैंने बोल दिया NaH, इसका फॉर्मूला हो गया क्या है, सोडियम हाइड्राइड। Na के ऊपर क्या रहता है, हमेशा प्लस चार्ज, और मैं अगर हाइड्रोजन के ऊपर क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन ले, जैसे मैंने बताया था हाइड्रोजन दोनों स्टेट पे रहता है, H का क्या रहता है, 1 रहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी लगेगा। तो मैंने क्या किया, इसको हाइड्राइड के फॉर्म में चेंज कर दिया। जब भी कोई नेगेटिव फॉर्म बनता है तो वो उसके आगे क्या लग जाता है, डी। जैसे क्लोरीन है, जब वो माइनस फॉर्म में आता है तो क्या हो जाता है, क्लोराइड। Br माइनस आ जाता है तो क्या हो जाता है, ब्रोमाइड। तो वैसे सोडियम हाइड्राइड ले लिया मैंने, और क्या किया, इसका मैंने कैसे भी रिएक्शन कराया, और सपोज यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन एलिमेंट या फिर हाइड्राइड फॉर्म क्या हो गया, हट गया, और सिर्फ सोडियम फॉर्म बचा है। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो गया इस फॉर्म से, हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया। तो हाइड्रोजन हट गया तो क्या फॉर्म हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देखिए जैसे यही एग्जांपल बेरियम ऑक्साइड ही मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जनरली ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या रहता है, -2, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, और क्या आता है, ऑक्सीजन। तो क्या है, इसका 8 है। जनरली क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसलिए -2 चार्ज इसके ऊपर क्या रहता है। तो अगर मेरे को इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अगर इसका X है और इसके ऊपर चार्ज क्या है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर मेरे को बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, और क्या है, टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है, और इसके ऊपर क्या चार्ज है, -2। तो x किस फॉर्म में है, +2 या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है, +4 हो जाता है, क्या हो रहा है, बढ़ेगा अगर, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे इस एग्जांपल में लिया मैं, बेरियम क्लोराइड बोल दिया मैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कि ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट वही है, चार्ज फॉर्म ही है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बस आपको बता रहा हूँ, ये कंपाउंड सही नहीं फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है कि अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा प्लस से या फिर 0 से +1 पे जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। इसका एक एग्जांपल देख लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन का, कि कॉपर था पहले, उसमें कोई भी ऑक्सीजन एलिमेंट नहीं था, और जब मैंने उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया, उसको हीट दिया, तो क्या हुआ। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने कॉपर का कोई मेटल लिया है, ठीक है, क्या लिया मैंने, कॉपर का एक मेटल फॉर्म लिया, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एनवायरमेंट में क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म कर लेगा, कॉपर ऑक्साइड। वैसा ही मैग्नीशियम के साथ, तो क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ रहा है, या फिर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है ऑक्सीजन की, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का कम होना, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं रिडक्शन की ओर। अब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन अ गिवन रिएक्शन इज रिडक्शन। सपोज यहां पर अगर Na2O फॉर्म हुआ था, सपोज सोडियम ऑक्साइड, और अगर मैंने कोई भी रिएक्शन अप्लाई किया है सपोज इसके ऊपर, सपोज मैं क्या करता हूं, यहां से ऑक्सीजन का कंटेंट क्या करता हूं, निकाल देता हूं, और क्या फॉर्म करता हूं, हाइड्रोजन का कंटेंट ऐड कर देता हूं, तो क्या फॉर्म हुआ, अगर सपोज ऐसा कुछ फॉर्म हुआ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, या फिर सपोज यही है कि अगर ऑक्सीजन का कंटेंट मैंने यहाँ से हटा दिया, क्या फॉर्म हुआ, सिर्फ सोडियम फॉर्म हुआ, तो क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का कंटेंट तो हट जा रहा है, या फिर ऑक्सीजन का जो एटम है वो हट गया, और क्या बच रहा है, सिर्फ सोडियम का कंटेंट बच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ गिवन कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर इसी में क्या हो, हाइड्रोजन ऐड हो जाए आकर किसी भी रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी रिडक्शन कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन वही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ गिवन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। और तीसरा है डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज आपका पहले था +1 पे, अगर वो डिक्रीज हो रहा है, सपोज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझ में आ गया, जैसे चार्ज निकालते हैं हम लोग किसी भी कंटेंट या फिर किसी भी एलिमेंट पे, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं उसका। जैसे अगर मेरे को इसी का चार्ज सोडियम, अगर यही लिखा हुआ है NaH, और अगर मेरे को इसका चार्ज फाइंड आउट करना है, तो उसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है,
जीरो। कोई भी कंपाउंड अगर स्टेबल है तो उसके ऊपर टोटल चार्ज होता है जीरो। अगर मेरे को सोडियम का निकालना है तो मैं उसको एक्स बोल दिया। और ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, हाइड्राइड फॉर्म में है, मतलब क्या है, इसके ऊपर चार्ज -1 है, तो एक्स क्या वैल्यू क्या आ गया, +1। तो ये किस फॉर्म में, या फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। अगर ये क्या होगा, कम हो जाएगा, 0, -1 या फिर ऐसी कम होते जाएगा, तो क्या होगा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं दोनों को आपको डिफाइन करवाता हूँ। कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, उसका रिएक्शन किससे हो रहा है, हाइड्रोजन गैस से। और क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर का सॉलिड फॉर्म या फिर कॉपर मेटल फॉर्म में आ जा रहा है। और क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर कंटेंट का। यहां देखिए, कॉपर के पास ऑक्सीजन है और कॉपर का कहाँ फॉर्मेशन है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड, सॉरी प्रोडक्ट साइड पे यहाँ कॉपर है। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है, नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो गया है, इसको क्या बोल सकता हूँ, कॉपर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। क्यों रिड्यूस हो गया है, पहला, सबसे पहला कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर था +2, इसका था, ऑक्सीजन का हमेशा क्या रहता है, -2। ठीक है, अगर इसका मेरे को एक्स फाइंड करना है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पर कितना हो गया, 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया। तो पहला केस, हाँ। दूसरा केस, ऑक्सीजन यहाँ पर था, यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का कंटेंट वहां से हट गया, तो वो क्या हो गया, रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन अगर कोई भी सिंगल कंपाउंड रहता है या फिर सिमिलर कंपाउंड रहता है तो उसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट था 0। यहाँ पर आइए, अब इस कंपाउंड में ये जो H2O फॉर्म हुआ है, इसके ऊपर हमेशा क्या रहता है, -2। ठीक है, तो यहाँ दो कंपाउंड है, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है, तो +1 रहेगा, और 2 एलिमेंट मिल जाएंगे तो +1 इंटू, हमेशा क्या करते हैं, जितना भी चार्ज रहता है और जितना भी उसके ऊपर क्या है, जितने भी एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके ऊपर +2 आ गया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हुआ, +1 था, कितना, 0, बढ़ा ना, 0 से किस में चेंज हो गया, +1 में। तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, या फिर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। और क्या हुआ, साथ ही ऑक्सीजन कंटेंट भी ऐड हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपसे क्वेश्चन जनरली इसी फॉर्म में आएंगे। ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है जो रिड्यूस हो गया और कौन सा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया। सबसे पहले तो आप रिएक्शन ही लिख लीजिए पूरा, MnO + 4HCl react to form MnCl2 + 2H2O + Cl। ठीक है, तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले मैग्नीज के साथ क्या है, मैग्नीज, इसको मैग्नीज Mn है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या रहता है, -2 फॉर्म रहता है, तो मैग्नीज किस फॉर्म में होगा, +2। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगा, और क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, -1। वैलेंसी की भी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी +2 होगा, और क्लोरीन के ऊपर -1। टोटल कंपाउंड कितने हैं, 2, तो -1 × 2 -2 हो जाएगा, और ये 0। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, -2, हाइड्रोजन के ऊपर +1, और क्लोरीन यहाँ जब सिंगल कंपाउंड है या फिर अपना ही कंपाउंड है, एक कोई भी रिएक्शन नहीं किया है, मतलब किसी भी और कंपाउंड के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या है, ये इसके ऊपर हमेशा चार्ज या फिर क्या रहे, 0। कंपेयर कीजिए यहाँ से, यहाँ पर मैग्नीज था, यहाँ मैग्नीज के रिएक्शन के साथ मैग्नीज को ले आते हैं। ठीक, मैग्नीज का यहाँ ऑक्सीडेशन से था +2, यहाँ पर भी है +2, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन कंटेंट क्या हो गया, यहाँ से हट गया, तो मैग्नीज क्या हो गया, रिड्यूस। ठीक, अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर +1 था, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर ठीक कोई चेंज नहीं। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कंटेंट था, जी नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट है, जी हाँ। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। वैसे यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन का, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्लोरीन -1 पर भी है और क्लोरीन 0 पर भी है। तो इस टाइप के रिएक्शन जहां पे वैरायटी ऑफ हम लोग को क्या मिले, वैलेंसी मिले, उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, क्यों बोला, यहाँ -1 था, यहां पर भी -1 है, लेकिन 0 भी तो शो कर रहा है ये, तो क्या हुआ, ये एक डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।